हेलो साथियों, विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। मैं पवन शर्मा ब्रिजवासी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखिए और ब्रिजवासी परिवार का सहयोग करते रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्या कह रहा है। यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो दोस्तों, इस चैप्टर में आपको सबसे ज्यादा फॉर्मूले काम आने वाले हैं, क्योंकि जब मैंने ये चैप्टर थ्योरी का पढ़ाया था तब भी आपको क्या बताया था कि फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने आपको हर वीडियो में फॉर्मूले लिखवाए भी थे। जिन बच्चों ने थ्योरी की क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से अपनी थ्योरी की क्लासेस भी कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए, हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, दोनों में क्वेश्चन आ रहा है और मैं करवाऊंगा भी दोनों मीडियम में। गोले का जो हमें दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दे दिया 36 पाई, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। अगली बार जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ओनली CSA, शॉर्ट में लिखूंगा एकदम, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कितना दे रखा है हमें, 36 पाई। तो हमें क्या कह रहा है, आयतन निकालने के लिए कह रहा है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें रेडियस चाहिए वॉल्यूम निकालने के, तो रेडियस कहां से निकलेगी, यहां से। अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम सॉरी कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये इक्वल टू किसके है, 36 पाई के। पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 9 जा 36, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में है एरिया तो रेडियस किस में आएगी, सेंटीमीटर में, और अगर क्यूब सॉरी मीटर स्क्वायर में होता तो क्या आएगा, मीटर। ठीक है, तो चलिए हमें निकालना क्या है, गोले का आयतन। गोले का आयतन, क्वेश्चन में यही कहा है ना, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम की जगह मैं V लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बताइए आप क्या होता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू पाई रहने दो, अगर जरूरत पड़े तो हम 22/7 भी यूज कर सकते हैं, और बाकायदा वैसे क्वेश्चन में हमें गिवन होगा अगर 3.14 रखना है तो, अदरवाइज के केस में हम 22/7 ही लेके चलेंगे। और आर रेडियस कितना है, 3, तो 3 का क्यूब। तो ये आ गया 4/3 इंटू में पाई इंटू में, दिखाई दे रहा है यहां तक, हाँ, 3 3 जा 9 3 जा कितना हो गया, 27, और ये 3 से कैंसिल आउट 9 टाइम, और 9 4 जा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज आंसर। तो देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बता भी दूं, ये क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। इन्हीं क्वेश्चंस की आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, यही रिक्वेस्ट है आपसे, अदरवाइज आपसे कुछ नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं फिर इसको। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप पढ़िए उसे ध्यान से, क्योंकि इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। बेसिकली मैं क्वेश्चन ही आपके वही लेके आता हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं हर बार। ठीक है ना, किसी क्वेश्चन पे आप डाउट मत रखिए कि सर ये इतना इजी है, क्या ये पेपर में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आप मेहनत करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। एक वेल है जो कितनी गहरा है, 20 मीटर गहरा है, और व्यास कितना है उसका, मैं बना भी देता हूं साथ ही साथ आपका फिगर। देखो, ये मान लिया मैंने एक कुआं है, ठीक है, और कुआं आपने देखा होगा कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। अब इसकी जो गहराई है यहां से यहां तक वो कितनी है,
ये 20 मीटर है गहराई यहां से यहां तक, ठीक है। इसके बाद आपका इसका डायमीटर कितना दे रखा है 7 मीटर। तो देखो ये जो गहराई है वो क्या बोली जाएगी, ऊंचाई सिलेंडर की। तो हाइट हमें क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइट हमें दे दी 20 मीटर। अब हमें डायमीटर दे रखा है 7 मीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगी 7/2। आपको पता है जो रेडियस होती है वो डायमीटर की हाफ होती है, व्यास की आधा होती है त्रिज्या, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़िए। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर की आकार का एक चबूतरा बनाया गया, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसमें से जो मिट्टी निकली है, सपोज प्लेटफॉर्म है। अब आप जानते हो प्लेटफॉर्म कैसा होता है, जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, जानते हो ना। सपोज इस तरीके का होगा प्लेटफॉर्म, क्यूबॉइड टाइप में, भाई जिसकी क्या होगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और क्या होगी, ऊंचाई भी होगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें दो चीजें दे दी हैं, क्या क्या दे दी हैं, लंबाई दे दी है 22 मीटर और जो चौड़ाई है वो कितनी है 14 मीटर। और हमसे पूछा क्या है कि चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो जब भी इसमें से मिट्टी निकली तो मिट्टी क्या है, मिट्टी का आयतन और चबूतरे का आयतन, इट मींस जो ये सिलेंडर है, ये वेल है, इसका जो वॉल्यूम है और जो इसका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम है वो क्या है, दोनों इक्वल हैं। याद रखिएगा, या तो मेल्ट वाला क्वेश्चन आए या वेल से खुदाई करके मिट्टी निकाली जाए, उनका वॉल्यूम क्या होता है, एकदम सेम होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ, यही लिख देता हूं मैं, पहले लिख लो प्लेटफॉर्म का आयतन, चबूतरे का आयतन, इंग्लिश में क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लेटफॉर्म इक्वल टू किसके है, वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है, सिलेंडर है या वेल, वेल क्या है, सिलेंडर है, तो मैं सीधा क्या लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हिंदी में क्या है ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बताओ, बेलन का आयतन, ठीक है। चलिए चबूतरे का आयतन कैसा है, ये क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L गुणा में B गुणा में H इक्वल टू, और बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, पाई r स्क्वायर H। तो देखो L और B क्वेश्चन में मुझे दिए हुए हैं बेटा 22 इंटू में 14, और हाइट हमसे निकालने के लिए कहा है ना, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, फाइंड द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, पाई इंटू में आर स्क्वायर, आर कितना है 7/2 इंटू में स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आएगा 7/2, और हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर, ठीक है। चलिए अब हमें पाई की वैल्यू भी यहीं रख दो, साथ ही साथ 22/7 रख देते हैं, 22/7। देखो 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 10 टाइम्स। अब देखो 7 से ये 7 2 जा 14, तो क्या बचा 2h इक्वल टू, यहां बचा 10, देखो ये भी 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, तो क्या आ गया 5, तो हाइट क्या आ गई 5/2 मीटर, दैट इज आंसर। अगर आप डिवाइड करके लिखोगे तो 2.5 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट से, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं बार बार उठा रहा हूं आपकी वीडियो में, बस आपको क्या करना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अरेंज कर रहा हूं फिर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला है, रेडी हो जाओ जल्दी से, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, शायद अगला क्वेश्चन मेल्ट वाला होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, देखिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एक धातु के घनाभ की विमाएं, एक क्यूबॉइड है जिसकी क्या है डायमेंशन है, एक मेटल है, मेटल क्या है कैसा है क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या दे रखी है 100 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, 100 मीटर मल्टीप्लाई 80 मीटर मल्टीप्लाई 64, सॉरी मीटर नहीं है ये, सेंटीमीटर में है बेटा, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर,
इसे पिघलाकर इसे क्या किया है, मेल्ट कर दिया है, और मेल्ट करने के बाद क्या बनाया गया है, घन क्यूब बनाया गया है। तो मैंने बताया अभी जैसे वेल से मिट्टी निकली, मिट्टी किसके बराबर होगी, उन दोनों का वॉल्यूम आपस में बराबर होगा। तो इस मेटल, क्यूबॉइड मेटल है, मेटल जो है वो कैसा है, क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड को जो मेल्ट किया गया है, मेल्ट करने के बाद क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। घनाभ को जब पिघलाया गया तो वो क्या बन गया दोस्तों, घन बन गया। तो इसका मतलब जो घनाभ का आयतन है वो किसके बराबर है, घन के आयतन के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बस हो गया आंसर। फिर कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², और a क्या होती है, साइड ऑफ क्यूब। इट मींस हमें a फाइंड आउट कर लें तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, क्या मैंने बताया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हिंदी में लिखेंगे पहले, घन का आयतन, घन का आयतन इक्वल टू घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। इंग्लिश वाले बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम, वी का मतलब वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। भाई आप तो वैसे ही होशियार हो, इंग्लिश मीडियम के हो, थोड़ा हिंदी मीडियम बच्चे वाले, हिंदी मीडियम के बच्चों वालों की तरफ ध्यान रखा करो। घन का आयतन क्या होता है बताइए, साइड का क्यूब, ए क्यूब। अगर घन की साइड क्या है, ए, तो उसका क्या हो गया, क्यूब। और घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। और ये घनाभ की डायमेंशंस हमें दे रखी हैं सीधी सीधी फॉर्म में, एल इंटू बी इंटू, तो ए क्यूब इक्वल टू 100 इंटू में 80 इंटू में 64। अब देख क्यूब हटाते, जब स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वैल्यू पे क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है, और जब क्यूब हटाएंगे तो क्या आएगा, क्यूब रूट। घनमूल 100 को मैं 10 इंटू 10 लिख सकता हूं, 80 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10 इंटू 8, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो देखिए क्यूब में क्या होता है, जिनका 3 3 का पेयर होगा वो क्या आ जाएंगे, क्यूब रूट से बाहर आ जाएंगे। जैसे स्क्वायर रूट में होता है ना, जिनके पेयर होते हैं वो स्क्वायर रूट से बाहर, अदरवाइज वो स्क्वायर रूट में रहेंगे जिनके पेयर नहीं बनते। और जिनके यहाँ पेयर बन जाएंगे वो क्या, क्यूब टाइप्स में पेयर बनेंगे तो वो आ जाएंगे बाहर। 10 इंटू में 2 इंटू में 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 10 2 जा 20 और 24 जा 80। ये आ गई आपकी साइड। अगर सेंटीमीटर है तो साइड किस में आएगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने पूछा है हमसे क्या, कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ, यहां तक दिखाई दे रहा होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला बताइए फटाफट से, 6a²। तो 6 इंटू ए, और a की वैल्यू कितनी है, 80, इंटू में स्क्वायर है तो 80 इंटू 80। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, 6 इंटू 8 8 जा कितने होते हैं, 64, और डबल 0, 8 8 64। अब 6 का मल्टीप्लाई, 0 0, 6 चौक 24, 2 6 6 36 और 2 38। और ये क्या है, घन का क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। यहां तक दिखाई दे रहा होगा, हाँ कोई बात नहीं, मैंने बोल भी दिया है, बस मल्टीप्लाई तो करना है, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो 38,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ही आपके पेपर में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इन टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल मत छोड़ना, बस डिजिट चेंज होगी, बाकी सेम टू सेम ऐसा ही आने वाला है। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 पे है, इरेज कर दूं, चलो अब आएगा क्वेश्चन नंबर 4। बस आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाकी काम हमारा है, आपको पेपर में कैसे नंबर दिलाने हैं, कौन से क्वेश्चन आने हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चन मैं पहले से ही सिलेक्ट करके रखता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस कितनी बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके वीडियो में डालता हूं। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, बस आपका काम ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा।
एक धातु के ठोस गोले का व्यास एक गोला है, ये लो जी, एक गोला है जिसका हमें डायमीटर दे रखा है कितना, 6 सेंटीमीटर। ये गोला है, स्फीयर है, जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। भाई हाफ हो जाती है। फिर कह रहा है गोले को पिघलाकर एक समान आकार का तार बनाया जाता है। अब गोले को पिघलाया, और तार कैसा होता है, आपने वायर देखा होगा, ऐसा होता है, पतला सा गोल, एकदम गोल होता है, नहीं होता है। अगर इस तार को मैं ऐसे खड़ा कर दूं, ऐसे करके, तो बताओ ये क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है। और मैंने बताया था जब किसी को भी मेल्ट किया जाएगा उनका वॉल्यूम क्या होगा, सेम। बस एक ट्रिक अपना लो, ब्रजवासी ट्रिक, जब भी कोई मेल्ट करते हैं तो उन दोनों फिगर्स का क्या होता है, वॉल्यूम सेम होता है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। अब इसमें आगे देखो क्या दिया है, तार की जो लंबाई है 36 सेंटीमीटर है। तार की जो लंबाई है वो 36 सेंटीमीटर। इट मींस क्या हो गई, ये हाइट हो गई, हाइट ऑफ सिलेंडर। यहां मैं लिख देता हूं, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई, 36 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है फिर, कि तार का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास मतलब इसका डायमीटर। ये जो छोटा दिखाई दे रहा है आपको, अगर मैं इसको बड़ा करूं तो ये क्या है, इसका डायमीटर, ये डी। तो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि रेडियस फाइंड आउट हो गई तो उसका डबल क्या होता है, डायमीटर। तो चलिए आ जाइए, वही काम करना है हमें कि तार का आयतन, तार मतलब क्या है बताओ, बेलन। बेलन का आयतन इक्वल टू गोले का आयतन। इंग्लिश में लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आयतन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट। अब हमें बेलन की रेडियस तो हमें निकालनी है, तो आर स्क्वायर। हाइट कितनी है बेलन की, 36। भाई जो बेलन है वो तार ही तो है, और तार की हाइट कितनी है, 36 सेंटीमीटर, इक्वल टू 4/3 आर क्यूब। रेडियस कितनी है, 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 3 जा 9, और 9 4 जा कितने हो गए 36, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1 सेंटीमीटर, और r इक्वल टू क्या आ गया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। लेकिन इसका क्या पूछा है हमसे, डायमीटर, तो d इक्वल टू क्या होता है 2r, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू r की वैल्यू है 1, तो d इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये किसका आ गया, जो तार है हमारे पास, वायर है, वायर का जो डायमीटर है वो कितना है बेटा 2 सेंटीमीटर। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं इसे, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। देख रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में। ये मैंने इस वीडियो में आपके थोड़े इजी क्वेश्चंस रखे हैं, अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें थोड़े हार्ड क्वेश्चन रखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन रखेंगे, जो कि पेपर में पूछे भी गए हैं, ठीक है। इसमें थोड़े मॉडरेट क्वेश्चन रखे हैं मैंने आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक क्या है कौन है, और कौन का जो वॉल्यूम है वो दे रखा है आपको 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगला आगे, शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास की दुगनी है, शंकु की ऊंचाई याद कीजिए। तो देखो पहले बता देता हूं आपके सामने कौन, ये बन गया कौन। ये आपको पता है यहां से लेके यहां तक क्या होता है डायमीटर टोटल। अगर यहां से यहां तक की बात करूं तो ये होता है रेडियस, और ये इसकी होती है हाइट, और ये होती है स्लैंट हाइट एल। लेकिन क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दिया है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये दे रखा है आपको 288 पाई, ठीक है। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है। अब आ जाइए आगे, हमें पता है शंकु का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 288 पाई, ठीक है। शंकु का आयतन होता है 4/3 नहीं
देखिए सॉरी माफी चाहूंगा, शंकु का जो मेरे दिमाग में स्फीयर घूम रहा था इसलिए स्फीयर का लिख दिया। शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो देखो पाई से पाई कैंसिल, तो 1/3 आर स्क्वायर एच इक्वल टू 288 288। माफी चाहूंगा इसके लिए, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है किसका, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ कॉन मेरे माइंड में स्फीयर चल रहा था तो 4/3 पाई आर क्यूब उसका लिख दिया था। आप ऐसे पेपर में गलती मत कर देना, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन में कहा है कि शंकु की ऊंचाई, हाइट ऑफ कौन, शंकु की ऊंचाई क्या कह रहा है, किसके बराबर है, आधार के व्यास की दुगनी। आधार का व्यास क्या है, डी, इसकी दुगनी। ठीक है, अब देखो हमें पूछा क्या है, हाइट ऑफ कौन, शंकु की ऊंचाई पूछी है, तो h इक्वल टू 2 और d क्या होता है 2r, तो h इक्वल टू कितना आ गया 4r। तो हम r की वैल्यू यहां से निकालना है, h/4 इक्वल टू r। अब यहां r की वैल्यू पुट कर दो, 1/3 h/4 का स्क्वायर इनटू में h इक्वल टू 288। ठीक है, तो यह आ गया 1/3 h स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 इनटू में h इक्वल टू में 288। तो h का स्क्वायर का h में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, h क्यूब इक्वल टू 288 और 3 और 16 का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो ये हो गया 3 गुणा में 16। अब देखो h क्यूब है, h क्यूब इक्वल टू इसके आप फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, देखो 12, इसके तो 16 के तो कितने हो गए 4 गुणा में 4, ऐसे कर लो, और ये 3 है ही, और 288 के फैक्टर करो 288 के, भाई यहां क्यूब है इधर आएगा क्यूब रूट, और इनके पेयर निकलने चाहिए सबके, ऐसे कर लो चाहे डायरेक्ट आप ऐसे, ये h है और यहां क्या आएगा क्यूब रूट 288 गुणा में 3 गुणा में 16। अब 288 के फैक्टर 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3। इट मींस 288 के जो फैक्टर हैं वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 3 इंटू 3। अब देखो 3 यहां पे ऑलरेडी है और नीचे लिख रहा हूं 16 का क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 16 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो देखो यहां 3 3 का पेयर बन रहा है, ये आ गया 2, यहां से ये 2 और एक भी, यहां से फिर 2 आ गया, इन 3 में से एक 2 फिर बाहर दिखाई दे रहा है यहां तक, इनटू इन 3 में से 3 बाहर, सब बाहर आ गए, मल्टीप्लाई कर लो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कॉन कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं और वही क्वेश्चंस मैं वीडियो में लेके आ रहा हूं। देखो आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। अब देखो आपको कितनी गर्मी पड़ रही है, मैं फैन नहीं चला सकता क्योंकि आपकी वीडियो में आवाज होगी, सर आप ही कहोगे सर आवाज नहीं आ रही है कैसे पढ़ा रहे हो, तो इसलिए आपके साथ इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं। तो आपकी थोड़ा सा रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में अपने स्टेटस पे थोड़ा इसे लगाइए जिससे कि लोगों को पता चले और लोग पढ़ें। बस मैं इतना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से ज्यादा बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें। मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूं आपसे, ठीक है। चलिए आप अपना ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद जय भारत।